जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार देवर्षि नारद से धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, महात्मा जी प्रायः ही देखा गया है जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, उनका उद्धार बाद में होता है। लेकिन जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों का महात्मा जी उद्धार पहले भगवान क्यों करते हैं? जो भगवान से बैर करता है, दुश्मनी करता है, उसका उद्धार भगवान पहले कर देते हैं और अपने भक्त का उद्धार बाद में करते हैं। प्रायः ये देखा गया है। महात्मा जी आखिर ये क्यों होता है? तब देवर्षि नारद बताए, राजन ये बताओ ज्यादा याद मित्र की आती है कि शत्रु की आती है? अब वो विचार करें, ध्यान दें। ज्यादा याद शत्रु की दुश्मन की ही आएगी। जैसी चली चला बा, झगड़ा लड़ाई बा, द्वेष ज्यादा है, डर हमेशा बना रहता है, याद उसका बराबर ख्याल बनी रहती है। इस न हो कहां चौराहे मिल जाए, लगाए दे, बात बिगड़ जाए साया रात बिरात। तो जो राक्षस लोग होते हैं बैर भाव से ही, दुश्मनी से ही ये भगवान का स्मरण ज्यादा करते हैं, स्मरण बना रहता है भले ही द्वेष से। गोपी काम, गोपियों ने भगवान को काम से भजा, भाव से भजा, भक्ति से भजा। लेकिन कंस भगवान को दुश्मनी से ही भजा, दुश्मनी से ही याद किया। तो गोपी काम कंस भय साला, बैर भाव मानत शिशुपाला। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भई संचरय सालय सकल शरीर। राक्षस लोग दुश्मनी से भगवान को इतना चित्त में घर कर लेते हैं कि भगवान की मजबूरी बन जाती है कि भगवान उनका उद्धार पहले करें और अपने भक्तों का उद्धार बाद में करते हैं। हिरण्याक्ष की कथा तो आप लोग प्रथम दिवस ही सुन लिए। हिरण्याक्ष का ज्येष्ठ भ्राता हिरण्याकश्यपु था, जिनके 4 पुत्र थे, आहलाद, प्रहलाद, सहलाद, जहलाद। माने सबसे छोटे बालक का नाम, बच्चे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही बड़े भगवत भक्त थे। बहुत प्रयास किया हिरण्याकश्यपु की लाइन पे आ जाए, भगवान की भक्ति छोड़ दे, नारायण की भक्ति छोड़ दे, क्योंकि राक्षस कुल खानदान का था। नारायण की भक्ति कर रहा है और नारायण विष्णु हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वे मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। हम राक्षस कुल खानदान के हैं, ये राक्षस कुल खानदान में जन्म लेकर के नारायण भगवान की भक्ति क्यों कर रहा है? इसी बात को लेकर के परेशान हिरण्याकश्यपु तरह तरह की याचना ताड़ना प्रहलाद को देता। लेकिन पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया। एकदा सुरराट पुत्र अंकमारोप पांडव, प्रपच्छ कथ्यतां वस्य मन्यते साधु यद्भवान्।
एकदा, संस्कृत में एकदा और हिंदी में एक बार और इंग्लिश में वंस अपॉन टाइम, ये जहां शब्द आए हैं, वर्ड आए हैं, वहां कोई विशेष बात है, कोई विशेष कथा है, कोई विशेष चर्चा है। रामचरितमानस पढ़ करके देखें भैया, रामचरितमानस सबको पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस जो गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, समस्त शास्त्रों का सार मानो उतार दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। प्रत्येक घर में रामचरितमानस की पुस्तक होनी चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीने की कला को सिखाता है। भागवत तो मुक्ति का ग्रंथ है, सकल कामना को सिद्ध करने वाला ग्रंथ है, मुक्ति देने वाला ग्रंथ है, लेकिन रामचरितमानस हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाला जीवन है। जीवन जीना कैसे चाहिए, इसकी शिक्षा हमें रामचरितमानस से प्राप्त होती है। जन जन को, सबको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस में 17 चौपाई एक बार से आई है। 17 अगर गिनाने लगे, कहने लगे तो 15 मिनट समय जाएगा। 1-2 चौपाई सुनाएंगे और एक दोहा एक बार से आया है। कबो ख्याल करके काउंटिंग कर लेना, गिनती कर लेना। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। पहली चौपाई त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, शंभो गए कुंभ ऋषि पाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीश आश्रम ही सिधाए, सब मुनीश आश्रम ही सिधाए। एक बार आवत शिव संगा, एक बार आवत शिव संगा, एक बार आवत शिव संगा। देखे रवि कोल कमल पतंगा, देखे रवि कोल कमल पतंगा। एक बार तिन के हित लागी, एक बार तिनके हित लागी। हरे वो शरीर भगत अनुरागी, हरे ओ शरीर भरत अनुरागी, हरे ओ शरीर भगत अनुरागी। एक बार कर कल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कुबेर पर धावा, वा पुष्पक यान जीत लैयावा। एक बार भूपति मन माही, माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार जननी अनहवाए, भय कर सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, कर भूषण राम बनाए। एक बार कालहु किन हो, सीतेहु समर जिम सोई। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण वचन कहे चलही,
बचन कहे चलही ना। एक बार हर मंदिर जपत रहो हर नाम। एक बार हर मंदिर जपत रहो हरि नाम। एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम। गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 राम जय 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 राम। तो एकदा सुरराट पुत्र अंक मारोप पांडव। बड़े आदर स्नेह के साथ भाव के साथ प्रहलाद से हिरण्यकश्यप पूछता है, बेटा क्या तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना आया? तद साधु मन्ये सुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया समुद्घात। हित्वात्मपोतं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद भगवान की भक्ति की बड़ी सुंदर बात बताए। इसी बात को लेकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। तुरंत प्रहलाद को झट से गोदी से उतार दिया, डांटने लगा। गुरु शुक्राचार्य के दोनों पुत्र जो आचार्य थे विद्यालय के, बुलवाया। आप लोग कैसी शिक्षा दे रहे हो? मेरा विचार है, मेरा आदेश है कि मेरे बच्चे को मुस्तकिल राक्षस बनाना है। ये भगवत चर्चा करता है, ये भागवत भक्त है, तो मैं चाहता हूं जो नारायण जो विष्णु मेरा दुश्मन है उसका नाम ना ले। इसके लिए ऐसी शिक्षा दो कि नारायण का नाम भूल जाए। ले जाओ राक्षसी विद्या पढ़ाओ इसे। सूर्य का प्रकाश हिरण्यकश्यप के आदेश से होता है। सारी सत्ता सारी व्यवस्था हिरण्यकश्यप के आदेश से चलती है। ऐसा पाठ पढ़ाओ। अब गुरु बाबा थर थर कांपने लगे कि महाराज जी बड़ी जोर से नाराज हो गए। क्या किया जाए? राजाज्ञा है, सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। जो पाठ्यक्रम गवर्नमेंट लगा दिया, सरकार लगा दिया, आदेश दिया, उसे पढ़ाना गुरु जी की मजबूरी है। का से करुणेश, खा से खगेश, ये पाठ पढ़ाना बंद करो और मेरा आदेश सही से पढ़ाओ। का माने कबूतर, खा से खरगोश, गा से गदहा, घा से गड़ी, अंगा माने कुछ ना। तो जो हमारे यहाँ ये वर्णमाला बनी पाठ्यक्रम लागू हुआ, अब इसे चाहे माना जाए उस समय हिरण्यकश्यप का शासन था या क्या बात, किस बात से लागू है? का से कबूतर अगर होता है तो का से करुणेश भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? लेकिन गुरु जी की मजबूरी है, जो पाठ्यक्रम में लागू है उसे पढ़ाना पड़े। अब आजकल की बात नहीं करते, बड़ी व्यवस्था हो गई है। विद्यालय में मिड डे मील चल रहा है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। पहले सब व्यवस्था नहीं थी, बहुत कुछ है। एक श्रीमान जी बड़ी बढ़िया इस पर टिप्पणी कर दिए। एक आध दो जगह मंच से गाया गया, कहा गया, तो लोग कहने गुरुजी ठीक नहीं। जब से चढ़ा भगोना प्राइमरी स्कूलवा माँ गई पढ़ाई चुलवा। ऐसा नहीं कि 10 बजे की मैडम आवे, हाथ में ऊन सलाई लावे और दिन भर बीना बीनी मची रहा है उस कुलवा माँ गई पढ़ाई चुलवा। तो खैर राज्य सरकार की व्यवस्था है, कैसे बनानी है उसका काम है। लेकिन अब गुरुजी प्रहलाद को ले गए पुनः विद्यालय, बहुत डांटे फटकारे। प्रहलाद भगवान का नाम लेना बंद करोगे कि नहीं? प्रहलाद मानने वाले नहीं। गुरुजी जो पढ़ावे उसे पढ़ते, लेकिन उसका मनन नहीं करते थे।
कुछ दिन के बाद फिर एक बार हिरण्यकश्यपु विद्यालय पहुंच गया। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय उस समय चलता था। सरकार पहुंच गए, तुरंत प्रहलाद बुलाए गए। बेटा कुछ पढ़ने लिखने आया कि नहीं? तो आज प्रहलाद जी बताए कि पिताजी हमें 9 पाठ पूरा याद हो गया। 9 पाठ, आज हम 9 पाठ याद कर लिए। इतना सुनते ही गदगद हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया। वाह बेटा, आज तुमने 9 पाठ याद कर लिया। बेटा वो 9 पाठ क्या याद किया, जरा हमें भी सुनाओ। तो नवधा भक्ति सुनाने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी परमात्मा ने हमें कान दिया है, तो इस कान से भगवान की कथा सुना जाए। श्रवणम, पहली भक्ति श्रवण है, भगवान की कथा सुना जाए, कीर्तन किया जाए। नंबर 2 भक्ति, दूसरी भक्ति विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। व्यर्थ का चिंतन छोड़ करके हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अगर किसी की दासता स्वीकार करनी हो, किसी के पाद पद्मों की सेवा करनी हो, तो परमात्मा के पाद पद्मों की सेवा किया जाए। इसलिए पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम। किसी की अर्चना करनी हो, वंदना करनी हो, दासता स्वीकार करनी हो, तो परमात्मा का दास बन करके जीवन बिताया जाए, जीवन धन्य हो जाए। दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। यदि मित्रता करनी हो तो भगवान से मित्रता किया जाए, क्योंकि भगवान के समान दूसरा दुनिया में कोई मित्र हो ही नहीं सकता। मानस में सुग्रीव जी के प्रसंग में बात आई। सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि, केवल अगर सुग्रीव से भगवान मित्रता जोड़े हैं, मित्रता किए हैं, तो सब विधि घटे भी, माने सब विधि किए भी हैं कि सब विधि घटब काज में तोरे। तो सब विधि केवल परमात्मा ही घट सकता है, कर सकता है। तो सख्य आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति का जब पाठ सुनाए तो यहीं पर हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। तुरंत गुरु बाबा बुलाए गए, डांट फटकार पड़ी। आखिर तुम लोग, लग रहा है कि तुम भी इनसे मिले हो, खाते हो हमारा नमक, और बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो। अंत तो गत्वा हाथ जोड़ लिए कि नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो बदत्ते तवेंद्र शत्रु, नैसर्गकीयम मतिरसराजन, नियच्छमन्नुम कददास्ममानः। ये हमारा पढ़ाया नहीं पढ़ रहा है, ये तो पहले से ही पढ़ाया है, पहले से ही पढ़ाया। महाराज क्षमा करें, अब की बार मुस्तकिल हम राक्षस बना देंगे। हिरण्यकश्यपु वापस गया। इधर गुरुजी ले गए कमरे में, बच्चों के साथ सब पढ़ाए और कहा ये पाठ याद करो, कुछ देर के बाद हम आज सुनेंगे। गुरु बाबा चला गए मध्याह्न में, तब मिड डे मील की व्यवस्था नहीं चलती थी, कचालू चालू खाए चला गए, नाश्ता करे। अब इसी बीच कमरे में सब विद्यार्थियों को, बच्चों को इकट्ठा कर लिए और प्रहलाद जी सबको भगवान की भक्ति की महिमा बताने लगे, भगवान की भक्ति बताने लगे, महिमा का गुणगान करने लगे और सबसे भगवान के नाम का संकीर्तन करवाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 केशव नारायण माधव नारायण श्री हरि नारायण 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 ओ भजमन नारायण श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय। अब भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन क्लास में चल रहा था। इसी बीच गुरु बाबा आए, देखे तो नारायण के नाम का संकीर्तन, विचार किया बात बिगड़ जाएगी। तुरंत प्रहलाद तलब किए गए। क्यों प्रहलाद अपने साथ बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। तुरंत गुरु बाबा को क्रोध आया और कई डंडे प्रहलाद को मारे। प्रहलाद जरा सा टसमस नहीं हुए। गुरु जी पूछे, का बेटा दर्द नहीं हो रहा है? प्रहलाद बताए, गुरुजी हमने सुना है मृत्यु के समय 1000 बिच्छुओं के डंक के बराबर दर्द होता है। अभी तो एक भी बिच्छू के डंक का दर्द नहीं पता चल रहा। तुरंत गुरुजी डंडा फेंक दिए। कहा, बेटा अब हम आपको नहीं मारेंगे और आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम पहले से पढ़े। आखिर ये प्रहलाद भगवान के भक्त कैसे हुए? एक बार की घटना बताऊं। जब हिरण्याकश्यपु तपस्या करने गया था, उस समय प्रहलाद मां के पेट में थे। तपस्या करने गया मंदराचल पर्वत पर, कठिन तपस्या किया। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया, हम किसी के मारे ना माने, हमारी मृत्यु ना अंदर हो न बाहर हो, न ऊपर न नीचे, न दिन में ना रात में। 12 महीने होते हैं, किसी महीने में नहीं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना जानवर से। ब्रह्मा जी कहे, अरे सब वरदान तो मांग लिए, और क्या चाहोगे? तथास्तु तथास्तु ब्रह्मा जी कहते चले गए। इसे लगा कि अब हम अजर अमर हो गए। इसी बीच इंद्र कयाधु का हरण कर लिया था। प्रहलाद जी उस समय गर्भ में थे। इंद्र को यह लगा कि अब की बार फिर मुस्तकिल राक्षस होगा। देवराज इंद्र आए, समझाए, श्रीमान जी अब की बार भगवान का भक्त होगा, छोड़ दो। देवर्षि नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। वहां कुछ समय रहे, सत्संग किए, जिसके प्रभाव से प्रहलाद जैसा भक्त हुआ। और भी कारण है। इधर गुरुजी डंडा फेंक दिए। कहा, बेटा अब हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। हिरण्याकश्यपु को क्रोध आया। हिरण्याकश्यपु कहा, आदेश दिया, ले जाओ समुद्र में डुबा दो। प्रहलाद समुद्र में डुबाए गए। वहां से भी सुरक्षित तरोताजा होकर के निकले। कोल्हू से पिसवाए गए, दबवाए गए पत्थर में, फिर भी वहां से सुरक्षित बच गए। पहाड़ से गिराए जाते हैं, पवनदेव की कृपा से, भगवत कृपा से वहां भी सुरक्षित नीचे चले आए। जितना उपाय किया, अरे यहाँ तक कि मणिधारी सर्पों से भी डसवाता है, लेकिन मणिधारी सर्प भी जवाब दे दिए। यहाँ तक हाथी से भी कुछ लवाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी सामने पहुंचते ही सुन उठा दिया। प्रहलाद प्रणाम करते हैं, मानो आशीर्वाद मिला। जितना भी षड्यंत्र उपाय किया, सब में हिरण्याकश्यपु फेल हो गया। अंत में यहाँ आदेश दिया, कयाधु को बुलवाया। कहा, ए बताओ तुम पतिव्रता हो कि पुत्रवती हो?
तो कयाधु कहा महाराज जी मैं पतिव्रता पहले हूं और पुत्रवती बाद में हूं। अगर तुम पतिव्रता पहले हो तो मेरा आदेश है प्रहलाद को जहर दे दो। कौन सी मां अपने पुत्र को जहर देगी? लेकिन कयाधु आज आदेश है, पति का आदेश है, पति परायणा है। दूध का कटोरा हाथ में ली, उसमें जहर मिला था। प्रहलाद के सामने लेकर के खड़ी है, आंखों में आंसू है, मां की ममता है। प्रहलाद प्रेम से कहे मैया यह जहर युक्त दूध हमें दे दो, मेरा भगवान मेरे साथ सदैव खड़ा है, मेरा बाल बांका नहीं हो। कि दूध के सफेदी में मेरा सांवला दिखाई देत, और श्यामल पना में मेरा सांवला निराला है। पिताजी ने भेज दिया कह कर प्रसाद हरि, अरे जीऊं तुलसी दल छोड़ा जो शिव जी को प्यारा है, और जीऊं तो गाऊं मैं अपनो गोविंद नाम, यदि मर जाऊं तो मेरा सांवला निराला है। आज भगवान की ऐसी कृपा, उस कटोरे को जहर दूध के कटोरे को लेकर के प्रहलाद पी गए, मानो भगवान भोलेनाथ कंठ पर बैठ करके सारा विष पी लिया। प्रहलाद का बाल बांका ना हुआ और क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु कयाधु का गला काट दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, अरे जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अंत तो गत्वा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हिरण्यकश्यपु का आदेश हुआ जो प्रहलाद को मार देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। पेपर में यह बात गजट हो गई। तो हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली सुनकर के यह बात आई, भैया से मिली, कहा भैया जो उन पे परवम निकलवाए हो, गजट कराए हो, काऊ बतिया सत्य है? हाँ बहन मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तो कहा कि हमें ब्रह्मा का वरदान है, अग्नि मुझे नहीं जला सकती। प्रहलाद को लेकर के चिता लगा करके प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊं और प्रहलाद जल जाए मैं बच जाऊंगी, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है, आधा राज भाई का आधा राज बहन का। हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया, वाह बहन हो तो तेरी जैसी। परिणाम चिता लगी, धुंधली लेकर के बैठी, अमर चोरी ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर के बैठी चिता पर। चिता लगी और परिणाम आगे क्या हुआ? पवन देव की कृपा से एक झोंका ऐसा आया कि वो अंबर चुनरी प्रहलाद को उड़ा लिया, ढक लिया, और अंत तो गत्वा धुंधली धू धू करके जल गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी बच गए क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं। अब अंतिम बात, एक दिन हिरण्यकश्यपु क्रोध में आकर के प्रहलाद से पूछा, अरे प्रहलाद ये बता तेरी शक्ति क्या है, तेरी सत्ता क्या है, तेरे परमात्मा की सत्ता क्या है, बता। तो प्रहलाद कहे पिताजी यदि मेरे भगवान की सत्ता को जानना चाहते हो तो एक बात कान खोल करके सुन लो कि रामो हमार बसई सचराचर सर्वत्र में विद्यते प्रभु। पिताजी कान खोल करके सुन लो, मेरा परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है।
कि रामो हमार बसई सचराचर, जो नहीं मानत यो सुन लीजे। तो नाम कई अक्षर चौगुन करी, पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजे। और 8 से भाग दिहे जो बचे पितु, अंत समय तहाँ वामन दीजे। और मोहू में राम है तो हूँ में राम, खम्भ सो राम खड्ग सो लीजे। राम हमारे बसई सचराचर, जो नहीं मानत यूं सुन लीजिए। नाम के अक्षर चौगुन करी, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम 2 अक्षर से है राम, तो 4 गुना करा, 2 चौक 8, 5 मिलावा 8 5 13, 13 दूनी 26, 8 से भाग दिया, 8 त्रिक 24, 2 बज गई। मान लिया क्योंकि 3 अक्षर का नाम है, महेश दिनेश सुरेश कुछ भी नाम नहीं, तो 3 चौक 12 5 17 दूनी 34, 8 से भाग दिया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 बज गई। ये सूत्र है। आखिर वो 2 है क्या? वो 2 परमात्मा का नाम है। कहने का एक भाव, सबको भूल जाइए लेकिन 2 अक्षर वाले को मत भूलिए। सारी व्यवस्था, सारी सत्ता, सब कुछ भैया 2 अक्षर वाले किससे चल रही है? वो है परमात्मा। ये शरीर, इतनी बड़ी शरीर रजवीर से जिसका निर्माण हुआ है, सब में 2 अक्षर हैं। जितने अंग लगे हैं सब में 2 अक्षर, जितने वस्त्र पहनने में आते हैं, अब गिनती कहां तक करावें, समय नहीं। धोती कुर्ता सब में संबंधों देख लें, चाची चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, मौसी मौसा मौसी, फूफा फूफी, सब माने सब में 2 अक्षर, सब में 2 अक्षर हैं। भोजन की व्यवस्था, मद मीठा, दाल भात साग रोटी, सब में 2 अक्षर। कहने का जो एक मूल भाव है, भैया सबको भूल जाइए लेकिन 2 अक्षर वाले को मत भूलिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अंत में हिरण्यकश्यपु कहा, क्या इस खंभे में भी तेरा परमात्मा है? प्रहलाद कहे, हाँ पिताजी, सर्वत्र में विद्यते प्रभु, इस खंभे में भी, इस पत्थर में भी मेरा परमात्मा विद्यमान है। तुरंत प्रहार किया, चरचराय फाट्यु तब खंभा, तुरत ही प्रकट भये नरसिंहा। बोलिए नरसिंह भगवान की। कितना जने भैया डर के मारा नहीं बोला तहा इसने होए भगवान एहर चला, कोई खतरा नहीं है यहाँ। नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, क्रोध बढ़ा है। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोली नरसिंह भगवान की। नरसिंह रूपम महाभयानकम, क्रोध बढ़ा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई स्तुति करने के लिए। तुरंत भगवान कितनी देर लड़े, अब लड़ाने का समय नहीं है। पेट फाड़ दिए हिरण्यकश्यप, कतरी निकाल कर गले में डाले। क्रोध बढ़ा है, क्रोध शांति ही नहीं। कौन मनावे जाए क्रोध, कौन शांत करे जाए? लक्ष्मी को बुलाया गया, देवी जी आप आवे, नारायण नाराज हैं, क्रोध में हैं। पति देव कितना नाराज हों, धर्म पत्नी चाहे तो मनाए लें। लक्ष्मी आई, ऐसा क्रोध देख करके 4 कदम पीछे हट गई। इतना क्रोध तो कबो दिखबे नहीं किया, हमारे बस की बात। सब लोग कहे, भक्त प्रहलाद, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे लिए नरसिंह भगवान आए। भगवान आए, तुम ही जा करके स्तुति करो, प्रणाम करो, जिससे भगवान का क्रोध शांत हो। प्रहलाद बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ जा, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः, नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्वा तुतोष भगवान गजयोथ पायः। भगवान प्रसन्न होते हैं, बेटा आशीर्वाद मांगो, मैं आपके लिए ही आया हूं। तो प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दो, मुझे भक्ति दे दो।
भगवान कहे यदि भक्ति ना होती तो मेरा दर्शन ना होता, भक्ति तो सर्वत्र आप में व्याप्त है। तो प्रभु मेरे पिता का उद्धार, कहा अवश्य पिता का उद्धार होगा। तुम्हारे पिता का ही नहीं, जिस कुल खानदान में एक भी भगवान का भक्त हो जाता है उसके त्रिसप्तभी पुता पूतो जात तेवैते नघा तस् साधो, माने उसके इसके 21 पीढ़ी पीछे के और 21 पीढ़ी आगे के उद्धार हो जाता है। आप जैसे भक्तों का स्कुल खानदान में जन्म हुआ, कल्याण निश्चित है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे बहुत सारी चर्चा होती है, अब यहीं पर वाणी को विराम, और कल के प्रसंग में आप सुंदर गजेंद्रोपाख्यान की कथा समुद्र